मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। बोल पवन सुत हनुमान की जय। आइए आज हम श्री हनुमान जी के दर्शन करने सालासर धाम चलेंगे। सालासर धाम जहां विश्व में पहला ऐसा मंदिर है जहां पर श्री हनुमान जी जिनके दाढ़ी मूछ है उनका प्रागट्य हुआ था और वहीं मंदिर की स्थापना हुई थी, जहां आज विश्व के बड़े दूसरे देशों से लोग आते हैं और दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए अब हम इसके इतिहास की तरफ चलते हैं। 350 वर्ष पूर्व रुलियानी गांव में, जो कि राजस्थान में सालासर धाम के पास है, उसी गांव में पंडित लच्छीराम जी रहते थे। पंडित लच्छीराम जी के 2 बेटे थे। जो छोटा बेटा था उसका नाम था मोहनलाल। मोहनलाल जी श्री हनुमान जी के परम भक्त थे। वो शुरू से ही बहुत तेजस्वी थे और अक्सर ज्योतिषियों ने कईयों ने कहा था कि ये बालक बहुत तेजस्वी बनेगा और इसके हाथों से बहुत बड़े कार्य होंगे, ऐसा ज्योतिषी अक्सर कहा करते थे। और मोहनलाल जी हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते थे, रत रहते थे। एक रात हनुमान जी को याद करते हुए जब मोहनलाल जी की निंद्रा आ गई तो उस समय उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करी थी कि मुझे आप कब दर्शन देंगे। तब हनुमान जी ने प्रकट होकर ये कहा था कि एक बार मैं मूर्ति के स्वरूप में जरूर दर्शन दूंगा और तुमने ही तब मेरे इस स्वरूप की स्थापना करनी है। किंवदंती ये भी है कि जो मोहनलाल को दर्शन हुए थे वो दाढ़ी मूछ के साथ हनुमान जी के हुए थे। इसी तरह इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए श्री हनुमान जी 1811 में प्रकट हुए। किस तरह प्रकट हुए कि वहीं नागौर जिले के असोटा गांव में एक जाट हल जोत रहा था। हल जोतते जोतते उसका हल बार बार अटक जाता था। एक बार देखा, 2 बार देखा, आखिर में उस जाट किसान ने उसको उखाड़ कर देखा तो देखा एक पत्थर है। उन्होंने पत्थर को उठाया और उसको साफ किया। जब साफ किया उस पत्थर के ऊपर श्री हनुमान जी की आकृति थी और श्री हनुमान जी जिनके दाढ़ी भी थी और पूंछ भी थी। तो ये देख करके उस जाट किसान ने प्रणाम किया। उसके बाद उसी समय उसकी पत्नी जो है वो खाना लेकर आ गई, जैसे कि प्रतिदिन लेकर आती थी, और उस खाने में चूरमा था। उस चूरमे का उस स्वरूप को भोग लगाया और यही प्रचलित है कि तब से ही श्री हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाया जाता है। इसी तरह जिस समय वहां जाट के यहाँ हनुमान जी प्रकट हुए तो उसी रात उस जाट किसान के सपने में हनुमान जी आए और कहा कि तुम मुझे सालासर धाम में ले जाओ बैलगाड़ी में स्थापित करके, और बैलगाड़ी जहां रुक जाए सालासर में वहीं आप मेरी स्थापना करवाना, तुम खुद मत चलाना। ऐसा सपने में आया। इधर से मोहनलाल जी के सपने में श्री हनुमान जी आए। उन्होंने कहा जैसा मैंने तुझे वचन दिया था उसी वचन के अनुरूप मैं नागौर जिले के असोटा गांव में प्रकट हो चुका हूं और वहां से बैलगाड़ी पर सवार होकर मैं आऊंगा। जहां पर बैलगाड़ी रुक जाए वहीं पर मेरी स्थापना कर देना। ऐसा मोहनलाल जी को सपने में हनुमान जी आए। तब उधर से जो सोटा का जाट किसान था उसने बैलगाड़ी पे इसकी हनुमान जी की उस स्वरूप की स्थापना की। स्थापना करने के बाद वो बैलगाड़ी चल पड़ी और चलते चलते जब वो सालासर धाम पहुंची तो सालासर धाम में पहुंचते ही वो एक स्थान के ऊपर रुक गई। जैसे ही रुक गई वहां सभी गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। तो मोहनलाल जी ने उस स्वरूप को वहां से उठाया और फिर वहीं उसी स्थान के ऊपर ही
श्री हनुमान जी के उस स्वरूप की उन्होंने स्थापना कर दी। इसके पर्यंत 19 अगस्त 2018 को श्री सालासर बाबा की श्री हनुमान जी की मंदिर की नींव रखी गई और उसी मंदिर को भव्य रूप दिया गया। भव्य रूप देने के बाद वहीं पर श्री हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया गया, जो आज सालासर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी प्रचलित कथा भी है कि जिस समय यह स्थापना हुई थी, जितने भी वहां पर भक्तगण आए थे, उन भक्तों ने जैसे जैसे अपनी मनोकामना रखी, उसी तरीके से सबकी मनोकामना पूर्ण हुई। और इसी प्रकार श्री सालासर बाबा लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते गए और चारों तरफ इस बात का शोर मच गया कि सालासर धाम बाबा सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। और श्री मोहनलाल जी उस समय उस मंदिर की लगातार भव्य तैयारियों में लगे रहे और मोहनलाल जी ने लगातार वहां तपस्या करके श्री सालासर धाम बाबा की सेवा करी। और आज भी श्री मोहनलाल जी की समाधि सालासर धाम में है। ऐसा सुना जाता है कि आजकल फिर से श्री सालासर धाम मंदिर को भव्य रूप दिया गया है, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। बहुत ही सुंदर और भव्य अनुपम सुंदरता है अंदर की। भक्तगण बड़े आराम से वहां जाते हैं और दर्शन करके वो इसी तरीके से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सालासर धाम बाबा के आगे जो भी अपनी मनोकामना रखो वो पूरी करते हैं। इसी प्रकार मोहनलाल जी जीवन पर्यंत सालासर धाम में श्री हनुमान जी की सेवा करते रहे और सेवा करते हुए ही उन्होंने समाधि ली थी। और उनकी समाधि आज भी श्री सालासर धाम मंदिर में स्थापित है। आप जब भी जाएं निश्चल मन से, क्योंकि श्री सालासर धाम में जो लोग ग्रुप के ग्रुप पैदल यात्रा करते हैं, हनुमान जी सालासर धाम मंदिर में झंडा चढ़ाने के लिए ग्रुप के ग्रुप पैदल यात्रा करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शरद पूर्णिमा के दौरान लाखों की संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके वहां पैदल यात्रा करते हुए वहां झंडा चढ़ाते हैं और हनुमान जी के दर्शन करते हैं। इसी तरह हनुमान जयंती के दिन भी सालासर धाम में श्री हनुमान मंदिर जी की स्थापना दिवस बहुत ही उम्दा तरीके से बहुत ही भव्य तैयारियों के साथ मनाया जाता है। इसलिए क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि विश्व में एकमात्र दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी हैं, बाबा जी हैं, जो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए आप भी हनुमान जी का स्वरूप मन में धारण करते हुए जरूर जाएं, दर्शन करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय।